बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपको मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपके लाइक्स और सब्सक्राइब करने से ही मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और मैं रेगुलर बेसिस पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाते रहूँ। अभी कुछ मेरे रडार पे स्ट्रैटेजीज थी ऑप्शन रिलेटेड, जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि यार एक हेजिंग स्ट्रैटेजीज थी, जिसमें कि आप कुछ छोटा अमाउंट लगाने के बाद भी आप उसमें अच्छा एक हेज क्रिएट कर सकते हो और जो आपका रिस्क है, जो पैसा लूज करने का जो इशू होता है वो वहां पे थोड़ा सा निगेट हो जाएगा और वहां पे जो प्रॉफिट लेने के चांसेस होते हैं वो बेसिकली रेशियो वाइज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वहां पे काफी सारी चीजें और चेंज हो जाती हैं, रादर कि आप एक नेकेड ऑप्शन बाय कर लो किसी भी साइड का और वो प्रीमियम खा जाए, और जो आपने एक किसी भी ऑप्शन को खरीदा है वो जो प्रीमियम खाने के बाद अपना फिर वो धीरे धीरे उसमें लॉस करना शुरू कर दे। सो वो बेसिकली जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अभी टेस्टिंग फेज में हैं और उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार बिल्कुल मेरा जो व्यू है उसके ऊपर एटलीस्ट 90% उसके ऊपर क्लैरिटी मिल जाए मेरे को कि हाँ यार इसके अंदर लॉस के चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं। तब मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन स्ट्रैटेजीज को शेयर करूं। और आपने अगर मेरी जो लास्ट थर्सडे एक्सपायरी वाली अगर स्ट्रैटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखो, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि यार जो कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं वो किस तरीके से काम करती हैं और हम थोड़े से और एडवांस स्ट्रैटेजीज के ऊपर कैसे जा सकते हैं। ठीक है, आज तो बेसिकली किसी भी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज मेरे जो रडार पे हैं वो कुछ इंट्राडे के लिए स्टॉक्स हैं, इंट्राडे या कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म रडार पे मेरे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छी मूव मिल सकते हैं, बेसिकली एफएनओ में कौन से स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो ये वो वाले स्टॉक्स हैं जिनको आप ठीक है आप इंट्राडे में या मंडे ट्यूसडे के अंदर आप इनको ट्रेडिंग व्यू, एक खाली ट्रेड करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये वैसा बना रहे हैं। ठीक है, सो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है इसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। ओके, सो अगर आप मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, अगर किसी को थोड़ी बहुत अगर आपको कैंडल स्टिक्स की नॉलेज है और अगर नहीं है तो प्लीज पहले एक अपना व्यू क्लियर कर लो कि यार जब तक आपको कैंडल स्टिक्स का आइडिया नहीं होगा तो ये टेक्निकल्स को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आपको तो एक खाली एक लाल रंग की और एक हरे रंग की एक चीज दिख रही है। कैंडल स्टिक्स के काफी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं जिसके बेसिस पे खाली उन स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, या आपका एक व्यू क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। सो अगर किसी को कैंडलस्टिक्स का आइडिया है तो वो समझ जाएगा कि यार डेली पे किस तरीके की कैंडलस्टिक मिल रही है। मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आ जाते हैं शॉर्ट टर्म में इसका क्या व्यू निकल रहा है। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म में बेसिकली डॉक्टर रेड्डी का अगर आप क्लोजली वॉच करोगे, एक बेसिक अगर हम व्यू देखते हैं तो देखो डॉक्टर रेड्डी ना इस तरीके से कुछ फॉल कर रहा था। पहले तो फॉल कैसे करता है कोई भी स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक स्टेयर्स पे खड़े हो, ठीक है, स्टेयर्स के आप एक हायर ऊपर लेवल पर जाकर के खड़े हो और वहां से अगर आप एक बॉल को फेंकते हो ऊपर से नीचे, तो बॉल किस तरीके से जाती है, धीरे धीरे करके टप्पा खाते हुए नीचे आती है। उसी तरीके से हमारे स्टॉक्स भी उसी वे में आते हैं नीचे, कि यार ऐसा नहीं कि एक झटके से नीचे आ गया। वो झटके से नीचे आने वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो ना यार उनका स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा खराब होता है। ठीक है, वो तो आपने ऊपर से बॉल ड्रॉप कर दी नीचे और वो फिर सीधे नीचे ही जाते हैं, एक बार बाउंस करते हैं फिर वापसी वो नीचे रह जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली कभी भी कोई भी स्टॉक है या कमोडिटी है, इंडेक्स है, वो गिरता इसी तरीके से, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो बेसिकली डॉक्टर रेड्डी भी इसी स्ट्रक्चर से नीचे गिर रहा था। नीचे गिरने के बाद उसने अपने एक जोन में आकर के एक बेस बनाया, यानी एक ऐसा लेवल था जहां पर ना बायर कह सकते हैं कि बायर उस लेवल पर आने के बाद माल बाय करना चाह रहा था। ठीक है, माल बाय करने के बाद अब आप देखोगे कि जिस स्ट्रक्चर में वो नीचे गिर रहा था उस स्ट्रक्चर को उसने तोड़ा ऊपर की तरफ और वहां से ले जाकर के ब्रेकआउट दिया। ठीक है, और आप देखोगे कि बहुत काफी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद बेसिकली इसमें यानी कि वॉल्यूम काफी ज्यादा थी और वहां पे लोग कंफर्टेबल थे अपने माल को उठाने के लिए। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद अब मुझे फर्दर क्या इसके लेवल्स लगते हैं। ठीक है, तो पहला एक्सपेक्टेड मेरा जो लेवल रहेगा दिस वुड बी अराउंड 4811, 4811 के आसपास अगर आता है तो आई थिंक एक रेजिस्ट कर सकता है, या कह सकते हैं कि एक मेरा फर्स्ट टारगेट हो सकता है उसमें। ठीक है, सेकंड लेवल मेरा कौन सा रहेगा, अगर ये 4811 का लेवल अगर ऊपर की तरफ तोड़ देता है सो माय नेक्स्ट लेवल वुड बी 4860। तो दो ऐसे लेवल्स को रडार पे रखना चाहिए, दिस इज 4811 एंड 4860।
नीचे की तरफ मेरे को, बिकॉज जरूरी नहीं है ना कि वो मंडे को खुले और फिर वो अपना अपसाइड ही अपसाइड देते रहे। नीचे की तरफ भी तो आ सकता है। नीचे की तरफ मेरे सपोर्ट जोन्स क्या रहेंगे, 4656 और 4669। ठीक है, यानी इसके बीच में आता है, तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा। सो डॉक्टर रेडी वुड बी माई फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक कौन सा होगा? सेकंड स्टॉक इज टेक महिंद्रा। ओके, सो टेक महिंद्रा अगर आप देखोगे तो बेसिकली टेक महिंद्रा ना एक रेंज के अंदर घूम रहा था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सो बेसिकली टेक महिंद्रा ना एक रेंज के अंदर घूम रहा था। देखो, एक बड़ी रेंज बनाते 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 अब एक ये छोटे रेंज में आ रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि एक बड़ी रेंज से आते आते उसको स्क्वीज कर रहा है। अब ये स्क्वीज करना इसने शुरू कर दिया है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप कैंडल स्टिक्स का व्यू देखोगे तो एक जोन में आने के बाद यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई और वहां से जो बायर था वो अपने माल को खींच करके ले गया ऊपर। ठीक है, ऊपर की तरफ अब अपसाइड क्या लेवल्स इसमें एक्सपेक्टेड हैं जो दिखा सकता है। अभी जो फिलहाल के लिए इसने नीचे बेस बनाया है, दिस इज 973, 973 974 के आसपास अब जो बेस बन चुका है, अगर ये तोड़ता है तो यहां से फिर फर्दर डाउनसाइड मिलने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो 973 974 का लेवल अगर एक बार सस्टेन कर जाता है तो आई फील ऊपर की तरफ इसका जो फर्स्ट कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस या फर्स्ट एक टारगेट जोन, दिस वुड बी अराउंड 1020, और 1020 का अगर लेवल तोड़ देता है तो ऊपर की तरफ 1032। सो ये दो लेवल्स रहेंगे मेरे रडार पे। दिस वुड बी फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, या कह सकते हैं कि इंट्राडे के लिए, या मैक्स टू मैक्स अगर इसको आगे कैरी फॉरवर्ड होता है तो ये मैक्स टू मैक्स ट्यूसडे के लिए। ये तीन लेवल्स मेरे रडार पे रहेंगे, 1032, 1020 और नीचे की तरफ 973। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है मेरे रडार पे? नेक्स्ट स्टॉक इज टीसीएस। ठीक है, ओके, सो टीसीएस बेसिकली, ओके, सो अगर आप टीसीएस में भी देखोगे तो टीसीएस का भी ना सेम स्ट्रक्चर बन रहा था जैसे हमारा डॉक्टर रेड्डी का बन रहा था, कि ऊपर से नीचे 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 आ रहा था, अपने एक लेवल पे रेजिस्ट कर रहा था। भाई जैसे मैंने बॉल फेंकी, वो बॉल बार बार टप्पा खाते हुए नीचे जा रही थी और वो रेजिस्ट करते जा रही थी। ठीक है, नीचे उसको एक जोन में आने के बाद कहीं पर एक लेवल पर बायर ने आकर के माल उठाया। अभी फिलहाल के लिए उसने अपने एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब ब्रेकआउट लेवल था इसका अराउंड, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं सो दैट ब्रेक, ओके, सो ब्रेकआउट लेवल वाज अराउंड 3040, 3035 से लेकर के 3040 वाज दी ब्रेकआउट जोन। वहां से आने के बाद इसने लास्ट में आते आते एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी। ठीक है, ऊपर की तरफ इसके क्या लेवल्स हो सकते हैं? अगर ये 3035 वाला जो लेवल है अगर सस्टेन कर जाता है तो आई फील ऊपर के लेवल्स नोटिस करने वाले हैं। सबसे पहला वुड बी 3100। ठीक है, 3100 ऊपर, और अगर 3100 का लेवल तोड़ता है तो 3129, और वो भी अगर निकल जाता है तो 3165। ठीक है, ये तीन लेवल्स रहेंगे मेरे रडार पे। अगर नीचे की तरफ वो 3035 का लेवल अगर वो सस्टेन करता है और वो लेवल नहीं तोड़ता है तो। ठीक है, सो बेसिकली तीन ये वो स्टॉक्स हैं जो एफएनओ सेगमेंट के हैं, और इनको शॉर्ट टर्म या कह सकते हैं कि इंट्राडे वाला एक व्यू है कि यार यहाँ पे किस तरीके से बेसिकली इनको ट्रेड किया जा सकता है। लास्ट स्टॉक जो है बेसिकली एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है, और कह सकते उसको बेसिकली इंट्राडे नहीं बोल सकते, कह सकते हैं कि यार उसको एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे किस तरीके से उसके अंदर बाइंग या सेलिंग करी जा सकती है। सो लास्ट and the fourth stock on my radar would be Chambal Fertilizer. ओके, सो चंबल फर्टिलाइजर को अगर मैं क्लोजली वॉच करता हूं तो इसने भी एक लेवल पर आने के बाद एक बेस बनाया। ठीक है, यहां पर अगर आप बहुत नोटिस करोगे तो एक पर्टिकुलर जोन था जहां पर किसी ने माल बाय करा और वापसी आने के बाद उसी जोन में किसी ने माल बाय करा और वो खींच करके ले गया। ठीक है, सो यहाँ पर जो माल बाय करने वाला जो रेंज था दिस वाज 230। थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड अगर मैं ले लेता हूं तो यार 229। सो बेसिकली जब तक 229 का लेवल अगर ये एटलीस्ट 15-30 मिनट्स के लिए जब तक ये सस्टेन कर रहा है तो आई फील इसके अंदर एक अच्छी मूव मिलनी चाहिए। ऊपर की तरफ कहां तक मूव इसके अंदर आ सकती है? सो एज ऑफ नाउ इट एक्चुअली क्लोज्ड एट 234। ठीक है,
सो बेसिकली अगर ये ऊपर की तरफ अपना लेवल तोड़ता है तो आई फील वहां से 242 246 का एक लेवल दिखा सकता है। वंस इट ब्रेक्स 248 का लेवल, उसके ऊपर जाकर के अगर सस्टेन होता है और क्लोजिंग दे देता है तो मुझे लगता है कि यार एक बड़ी मूव वहां से मिल सकती है, बट प्रोवाइडेड इट हैज टू क्लोज अबव 248 ऑड लेवल्स, ठीक है। सो नीचे की तरफ जो इसका बेस रहेगा दिस वुड बी 229। तो सो आज के लिए मेरे रडार पे या कह सकते हैं कि बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मेरे रडार पे ये 4 स्टॉक्स थे, डॉक्टर रेड्डी, टेक महिंद्रा, टीसीएस एंड जंबल फर्टिलाइजर्स। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले इन दोनों को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूट्यूब तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हो, तो क्विकली इसको सब्सक्राइब करो सो दैट मेरे को आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो से काफी ज्यादा क्लैरिफाई हो गया होगा कि यार ये इंट्राडे में मैं किस तरीके से स्टॉक्स को ले सकता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। थैंक यू, गुड लक।